तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ 3 जादुई आइसक्रीम की। जनकपुर नाम का एक गांव था। वहाँ पर 3 दोस्त रहते थे, सोनू, मोनू और बबलू। सोनू और मोनू के पिताजी इंटरनेशनल कंपनी में काम करते थे, जिसके कारण वो काफी अमीर थे। वहीं उसके उल्टा बबलू के पिताजी की एक छोटी सी चाय की दुकान थी और बबलू भी उसी चाय की दुकान में अपने पिताजी की मदद करवाता था। सोनू और मोनू काफी अहंकारी थे। वो किसी भी बड़े और छोटे की इज्जत नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें अपने पैसे का काफी घमंड था। एक दिन की बात है, सोनू और मोनू बबलू के पापा की दुकान पर आए। हे बबलू, कब तक ऐसे ही चाय बेचता रहेगा? चल हमारे साथ, आजा, आइसक्रीम खा के आते हैं। भाई, मुझे थोड़ा दुकान का काम है, पिताजी अकेले रह जाएंगे। ऐसा करो, तुम दोनों जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। अरे कैसी बात कर रहा है बबलू, चलना, आइसक्रीम के पैसे हम दे देंगे। तुझसे पैसे थोड़ी ले रहे हैं, वो तो तू हमारा दोस्त है, इसलिए साथ में लेके जा रहे हैं। पर भाई, मैं पिताजी को अकेला नहीं छोड़ सकता। अरे कोई बात नहीं बबलू बेटा, ये तुम्हारे खेलने के दिन है। जाओ अपने दोस्तों के साथ मजे करो, दुकान मैं संभाल लूंगा। वैसे भी दोपहर हो गई है, अब कोई ज्यादा ग्राहक तो आने नहीं है, तुम जाओ। बबलू अपने पिताजी की इजाजत लेकर वहाँ से चला जाता है। वो पैदल पैदल चलते हुए थोड़ी दूर आ जाते हैं। उन्हें वहाँ अकेले में एक आइसक्रीम की रेहड़ी खड़ी मिलती है और तीनों दोस्त वहीं पर चले जाते हैं। अरे देखना, वो रेडी है, वहीं पर जाते हैं, आज वहीं से आइसक्रीम खाएंगे। वैसे भी मैंने पहली बार इस रेहड़ी को यहाँ खड़े देखा है। अरे हाँ, दिखने में तो बहुत अच्छी लगती है। चलो, इसके पास हमारे स्टैंडर्ड की आइसक्रीम भी मिलेगी, इसी से खाते हैं, चलो। अरे ये क्या, इस रेहड़ी के पास तो कोई है ही नहीं। ऐसे रेहड़ी छोड़कर कौन चला गया? अरे यहाँ तो कोई नोटिस लगा है, हा? अच्छा, जादुई आइसक्रीम, जो चाहोगे वो पाओगे। अरे वाह, ये कैसी रेहड़ी है? चलो हम मान ही लेते हैं कि ये जादुई आइसक्रीम की रेहड़ी है। चलो कुछ मांग लेते हैं, मुझे एक अच्छी सी आइसक्रीम दो। अरे वाह, इस रेहड़ी से तो अपने आप आइसक्रीम निकल गई, मजा आ गया। अरे देखो, नोटिस बोर्ड पे कुछ और भी लिखा है। हा? अरे इसमें तो लिखा है आइसक्रीम से जो मांगेंगे वो मिलेगा, यानी ये हमारी विश पूरी करेगी। चलो ठीक है, हे आइसक्रीम, यदि तुम दे ही सकती हो तो मुझे ढेर सारे पैसे दे दो, मजा आ जाएगा। वाह, अरे 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 अरे, ये क्या, इससे तो बहुत सारे नोट निकल रहे हैं। अरे मोनू, देख देख, तेरा भाई कितना अमीर हो गया। वाह, ठीक है, अब मेरी मांगने की बारी है। मेरी जादुई आइसक्रीम कहाँ है? हाँ? ये आ गई। इसी प्रकार से जो सोनू ने अपनी जादुई आइसक्रीम से मांगा तो उसे खूब सारे पैसे मिल गए। अब बारी मोनू की थी। अब मोनू ने भी सोनू की तरह ही अपनी आइसक्रीम से विश मांगी। मुझे खूब सारे सोने के सिक्के चाहिए, ताकि मैं इस सोनू से भी अमीर हो जाऊं। अरे वाह, देखो देखो देखो, ये मुझे कैसे सोने के सिक्के दे रही है। मुझे तो मजा आ गया, मैं तो बहुत सारा अमीर हो गया। मजा आ गया, ये। बबलू ये सब वहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था। तभी बबलू की बारी आती है। हे बबलू, तू भी अपनी आइसक्रीम ले ले और कुछ भी विश मांग सकता है। अब तुझे ऐसे चाय नहीं बेचनी पड़ेगी, तू जो चाहे वो मांग सकता है। सोनू और मोनू, तुमने नोटिस बोर्ड को अच्छे से पढ़ा नहीं। नोटिस बोर्ड पे ये भी लिखा हुआ है कि ये जादुई आइसक्रीम तुम्हारी विश पूरी करने के साथ ही तुमसे एक चीज लेगी भी। अरे क्या फर्क पड़ता है, इतनी धन दौलत आने के बाद तो ये हमसे चाहे कुछ भी ले ले, थोड़ा सा इसे वापस भी दे देंगे, और ये चीज हमने पहले ही पढ़ ली थी। देखो सोनू और मोनू, मुझे किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है। आराम से मेहनत करते हैं, चाय बेचते हैं और आराम से सो जाते हैं, तो मुझे कुछ नहीं मांगना है। तभी जादुई आइसक्रीम से आवाज आती है। बेटा बबलू, मैं तुम्हारी जादुई आइसक्रीम हूँ, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। हे जादुई आइसक्रीम, अगर ये कंपलसरी है कि मुझे मांगना ही है, तो आप ऐसा करो, मेरी विश ये होगी कि आप चारों तरफ और भी हरे भरे पेड़ लगा दो, क्योंकि जो ये लोग दोपहर में गर्मी में मरते हैं, उनके लिए थोड़ा फायदा हो जाए।
मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बबलू, तूने अपनी विश खराब कर दी, और वो भी सिर्फ लोगों के फायदे के चक्कर में। तू आज अमीर हो सकता था, तूने मौका गवा दिया। धिक्कार है तुझ पर। कोई बात नहीं सोनू मोनू, सबकी अपनी अपनी समझ है। तभी आइसक्रीम से आवाज आती है, अब मैंने तुम्हारी विश पूरी कर दी है, अब मेरी बारी है। अब मैं तुम तीनों लोगों से एक एक चीज लूंगी। सोनू, तुमने मुझसे खूब सारे पैसे मांगे, मैंने तुम्हें दिए। जाओ, पर मैं इन पैसों के साथ ही तुम्हारे हाथ और पैर तुमसे लेती हूँ। ऐसा कहते ही सोनू के हाथ और पैर दोनों कट गए और सोनू अपाहिज हो गया। इसी प्रकार से अब जादुई आइसक्रीम ने मोनू से भी यही कहा, मोनू, मैंने तुम्हारे कहने पर तुम्हें खूब सारा सोना दिया, अब मैं तुमसे भी कुछ लेती हूँ। ऐसा कहते हुए जादुई आइसक्रीम ने मोनू की दोनों आंखें ले ली। अब मोनू अंधा हो गया और साथ ही काफी बदसूरत भी। अब बारी बबलू की थी। देखो बबलू, विश तो तुमने मांगी है, तुम्हारी पूरी भी हुई है, इसीलिए मैं तुमसे भी कुछ लेती हूँ। ऐसा कहते हुए जादुई आइसक्रीम से एक तेज की रोशनी निकली और जादुई आइसक्रीम ने बबलू को एक जेंटलमैन लड़का बना दिया। अब उसका चेहरा काफी चमक रहा था और तभी आइसक्रीम से आवाज आई, बबलू, मैंने तुमसे तुम्हारी गरीबी ले ली है, अब तुम एक अमीर इंसान हो, सबका भला करो, जाओ। और इस प्रकार से जादुई आइसक्रीम ने उन तीनों दोस्तों को उनकी करने की सजा दी। जिन लोगों ने लालच किया था, जो दूसरों से नफरत करते थे, उन्हें उसके अनुसार सजा भी मिली। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी।